प्रिय आत्मा, क्यों इतना चिंतित है? क्यों हर रात अपने मन में हजारों प्रश्न लेकर सोता है? क्यों बार बार ये सोचता है कि आगे क्या होगा? क्या तू भूल गया है कि जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने अब तक हर कठिन मोड़ पर तेरा साथ दिया है, वो आज भी तेरे साथ है? आज मैं तुझसे कहता हूं, विश्वास रख, भगवान हमेशा तेरे साथ है, वो सब संभाल लेंगे। हे प्रिय, जब तू छोटा था तब भी तुझे नहीं पता था कि जीवन कैसे चलेगा, लेकिन जीवन चलता गया। कई कठिनाइयां आई, कई तूफान आए, कई बार तू गिरा, कई बार टूटा, फिर भी तू आज यहां खड़ा है। क्यों? क्योंकि हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे संभाला। वो शक्ति ईश्वर की थी। याद रख, जब तू सोचता है कि तू अकेला है, तभी ईश्वर सबसे अधिक तेरे पास होते हैं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, तभी वो तेरा हाथ नहीं छोड़ते। जब लोग तुझे समझ नहीं पाते, तब भी वो तेरे मन की हर बात जानते हैं। प्रिय आत्मा, कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, और तब मन कहता है अब क्या होगा? लेकिन उसी समय विश्वास कहता है भगवान है ना, वो सब संभाल लेंगे। तू केवल आज की परिस्थिति देख रहा है, लेकिन ईश्वर आने वाला कल भी देख रहे हैं। तू केवल एक बंद दरवाजा देख रहा है, लेकिन ईश्वर तेरे लिए नए रास्ते तैयार कर रहे हैं। तू केवल अपने आंसू देख रहा है, लेकिन ईश्वर तेरी आने वाली मुस्कान भी देख रहे हैं। हे आत्मा, एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उनका समय अलग होता है, उनकी योजना अलग होती है, और उनका निर्णय हमेशा तेरे हित में होता है। जब जीवन में सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है, तब ईश्वर तेरी इच्छा पूरी कर रहे होते हैं, और जब सब कुछ तेरी इच्छा के विरुद्ध होता है, तब ईश्वर अपने ज्ञान से तेरे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए शिकायत मत कर, विश्वास रख, धैर्य रख, और अपना कर्म करता रह। अर्जुन भी एक समय भय से भर गया था। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। उसकी समझ काम नहीं कर रही थी। तब मैंने उससे कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, जो होना है उसे मैं संभालूंगा। और जब अर्जुन ने विश्वास किया, तो असंभव भी संभव हो गया। प्रिय आत्मा, आज जो समस्या तुझे बहुत बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही छोटी लगने लगेगी। आज जो दुख तुझे रुला रहा है, कल वही तेरी सबसे बड़ी सीख बनेगा। आज जो संघर्ष तुझे थका रहा है, कल वही तेरी सफलता की कहानी बनेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज आवश्यक है, विश्वास। विश्वास कि ईश्वर तेरे साथ है, विश्वास कि सब कुछ ठीक होगा, विश्वास कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई अच्छा कारण है। जब मन डराए तो प्रार्थना कर, जब मन टूटे तो भगवान का स्मरण कर, जब रास्ता दिखाई न दे तो विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ा। याद रख, तू अपने जीवन की पूरी कहानी नहीं जानता, लेकिन ईश्वर जानते हैं। तू केवल एक पन्ना पढ़ रहा है, ईश्वर पूरी पुस्तक लिख रहे हैं। इसलिए अधीर मत हो। प्रिय आत्मा, कभी कभी भगवान तुझे वहां ले जाते हैं जहां तू जाना नहीं चाहता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही रास्ता सबसे अच्छा था। कभी कभी वे तुझसे कुछ छीन लेते हैं, लेकिन बाद में तुझे उससे कहीं बेहतर दे देते हैं। इसलिए आज से डरना छोड़ दे, हर बात को लेकर चिंता करना छोड़ दे, हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दे, और अपने हृदय में ये विश्वास स्थापित कर, भगवान मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो सब संभाल लेंगे। जब रात सबसे अंधेरी होती है, तब समझ लेना कि सुबह बहुत करीब है। जब संघर्ष सबसे कठिन होता है, तब समझ लेना कि सफलता दूर नहीं है। जब मन सबसे ज्यादा टूटता है, तब समझ लेना कि ईश्वर तुझे और मजबूत बना रहे हैं। तो प्रिय आत्मा, अपने आंसू पोंछ, अपने डर को छोड़, अपने विश्वास को जगाओ और मुस्कुराते हुए आगे बढ़, क्योंकि भगवान हमेशा तेरे साथ है। जब तू रोता है,
वो तेरे साथ होते हैं। जब तू गिरता है वो तुझे उठाते हैं। जब तू हार मानने लगता है वो तुझे नई शक्ति देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और भावुक होकर कहेगा, प्रभु, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने सचमुच सब संभाल लिया। इसलिए आज और अभी अपने मन में ये वाक्य बसा ले, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मेरे साथ है, वो सब संभाल लेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।